धारयति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्ता स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारती कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और शिशुपाल उस यज्ञ में विघ्न डालने हेतु श्री कृष्ण और भीष्म का अपमान करता है। इस चीज से क्रोधित होकर श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वेद व्यास की भीषण भविष्यवाणी के बाद युधिष्ठिर स्पेसिफिकली थोड़ा घबरा जाते हैं, परंतु उस समय भी संयम धारण करके आगे धर्मपूर्वक राज करने लगते हैं। इधर राजसूय यज्ञ पूरा होने के उपरांत भी दुर्योधन हस्तिनापुर नहीं जाता है, बल्कि इंद्रप्रस्थ में कुछ देर और ठहरता है और मायासुर के द्वारा बनाए हुए सभा भवन को थोड़ा दिन और घूमता है, देखता है और एक्सप्लोर करने लगता है। दुर्योधन शुरू से ही पांडवों के साथ अत्यंत वैर रखता था। हमने देखा है कि कैसे उसने पांडवों को मारने के कई उपाय किए थे, परंतु इस बार तो पांडवों ने अपनी मेहनत से हस्तिनापुर से भी ज्यादा धनराशि जमा कर ली थी और हस्तिनापुर से भी ज्यादा सुंदर भवन तैयार कर लिया था। हस्तिनापुर से विभाजन के नाम पर उन्हें निकाल देने के बाद भी पांडवों ने बंजर खांडवप्रस्थ की भूमि को ना ही सिर्फ बसाया, बल्कि उसे हस्तिनापुर से भी ज्यादा समृद्धशाली देश बना दिया था। दुर्योधन अब तक सिर्फ युवराज ही था, परंतु युधिष्ठिर का ना ही सिर्फ राज्य हुआ, उनका राज तिलक हुआ, बल्कि उन्होंने राजसूय यज्ञ भी कर लिया था और दुर्योधन आदि को आना भी पड़ा और झूठी खुशी भी दिखानी पड़ी। ये सब सोच सोच के दुर्योधन अत्यंत मात्सर्य की भावना से ग्रसित हो रखा था, यानी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्रोधित भी था। ये सब सोचते सोचते वो महल में घूम रहा था और महल की अद्भुत कलाकृतियां और अद्भुत चीजों को देख के बहुत ज्यादा शॉक और हैरान था। ऐसे ही घूमते घूमते एक जगह उसे लगता है कि वहां पे पानी का एक एरिया है जहाँ पे वाटर फाउंटेन है जैसा कुछ है। तो उसके लिए वो अपने पैर उठा के धीरे धीरे कदम रखता है, परंतु वो जमीन निकलती है। ये देख के वो अत्यंत चक्कर में पड़ जाता है। फिर एक जगह उसको लगता है कि वहां पे जमीन है, परंतु वो एक्चुअली में एक बहुत ही छोटा सा वाटर बॉडी रहता है। अब उसको पता नहीं रहता है, इस चक्कर में वो जमीन समझ के वहां पे पैर रखता है और तुरंत ही वहां पानी में गिर जाता है। अब जैसे ही वो गिरता है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके सेवक भी दुर्योधन का उपहास करते हैं। इस पे युधिष्ठिर उन सबको समझाते हैं और सेवकों को आदेश देते हैं कि युवराज के लिए नया वस्त्र लाओ और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं हंसना चाहिए बिकॉज वो अतिथि है हमारा। दुर्योधन पहले से ही पांडवों की समृद्धि देख के अत्यंत लज्जित और जेलस हो रखा था और अब तो उनके सामने उसका उपहास हो गया था। ये वो चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता। इसके बाद वो और भी दो तीन चीजों से भ्रमित होता है और उसके बाद वो अत्यंत क्रोधित और मात्सर्य की भावना के साथ हस्तिनापुर चला जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित प्रसंग है कि जब दुर्योधन जल में गिरा था तो द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, जो कि पॉपुलर सीरियल में भी दिखाया जाता है, जिसके आश्रय लेके लोग ये कहते हैं कि क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था, इसलिए दुर्योधन ने सबके सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। एसेंशियली वो लोग जो है द्रौपदी के वस्त्र हरण को समहाउ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा व्यास रचित महाभारत में नजर डालते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि उपहास उड़ाने वालों में द्रौपदी का कहीं नाम नहीं दिया है। इनफैक्ट उसकी उपस्थिति के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि व्यास मुनि ने उसको स्किप कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली लिखा है कि किसने किसने दुर्योधन का उपहास किया था। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि अंधे का पुत्र अंधा वाली बात एटलीस्ट किसी भी मेन व्यास रचित मैन्युस्क्रिप्ट में कहीं नहीं है। सीरियल्स जो हैं उन्होंने ये सारी चीजें सिर्फ मसाला के लिए ऐड की हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो दुर्योधन उनकी समृद्धि देखकर और ये देखकर कि वो भारतवर्ष के सारे राजा और महाराजा उनके वश में आ गए हैं, अत्यंत दुखी होता है और जेलस हो जाता है। इस पे
वापस जाके उसकी शकुनी से बातचीत होती है, जिसपे शकुनी उससे दुर्योधन से दुखी है, अपसेट होने का रीजन पूछते हैं। दुर्योधन बताता है कि उसने इंद्रप्रस्थ में जो भी देखा था उससे देख के वो ईर्ष्या की आग में जल रहा है, और अगर शकुनी ने बहुत जल्दी इसका कोई निवारण नहीं किया तो या तो वो जहर खा लेगा या फिर अग्नि समाधि लेके आत्महत्या कर लेगा। इंटरेस्टिंगली, शकुनी यहाँ पे दुर्योधन को समझाता है कि उसकी ईर्ष्या करने का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद वो पांडवों की मेहनत और श्री कृष्ण के सामर्थ्य की बड़ाई करता है और कहता है कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। इनफैक्ट शकुनी ये कहता है कि तुम्हारे पास भी सहायक कम नहीं है, तो तुम भी उनकी सहायता से दिग्विजय जरूर हासिल कर सकते हो और तुमको यही करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें शकुनी का वो साइड देखने को मिलता है जो हमने किसी भी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है, रैशनल साइड एटलीस्ट। जैसा हम लोग देखते हैं सीरियल्स में कि शकुनी हमेशा से प्रपंची और चालबाजी करता था, तो ऑल्दो ये झूठ नहीं है कि उसने चालें नहीं चली हैं, परंतु वो दुर्योधन की हठ धर्मी के अगेंस्ट समझा भी रहा है। इनफैक्ट वो पांडवों से मित्रता की हाथ की भी बात कर रहा है। खैर, इसके बाद शकुनी दुर्योधन को कहते हैं कि युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन उसे आता नहीं है, और मैं द्यूत की सारी विद्याएं जानता हूं। तो यदि तुम युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए बुलाओ तो मैं अवश्य वो सब धन जिस पे तुम्हारी नजर है तुम्हारे लिए जीत लूंगा, ताकि तुम सुखी से रहो। इसके बाद शकुनी धृतराष्ट्र से कहता है कि आपके पुत्र की कांति फीकी पड़ गई है और वो बीमार से लग रहे हैं, राजन आपको कुछ करना चाहिए। धृतराष्ट्र बिंग धृतराष्ट्र वो दुर्योधन से पूछते हैं कि क्या होगा पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो दुर्योधन बताता है कि युधिष्ठिर का राजधन और लक्ष्मी इतनी बढ़ गई है कि मुझे वो सब देख के रहा नहीं जाता। फिर वो बताता है कि कैसे उसके युधिष्ठिर के राज्य में 88,000 स्नातक ब्राह्मण मतलब न्यूली ग्रेजुएट खाना खाने आते हैं। उन प्रत्येक स्नातक ब्राह्मण की सेवा में 30 दास दासियां रहती हैं। कैसे इसके अलावा 10,000 अन्य ब्राह्मण उनके महल में सोने की थाली में भोजन करते हैं। इसके बाद वो इंद्रप्रस्थ के अक्षय धन भंडार की बात बताता है और उनके धन की ईर्ष्या से अगर आपने उपाय नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनते ही धृतराष्ट्र घबरा जाते हैं। तब तक शकुनी कहते हैं कि मैं द्यूत खेलने में निपुण हूं और युधिष्ठिर को खेलने का शौक तो है परंतु आता नहीं है, और मैं द्यूत के सारे नियम और पैतरे जानता हूं। युधिष्ठिर युद्ध और द्यूत की चुनौती को मना नहीं करेंगे और मैं छल करके वो सब जीत लूंगा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं इस बारे में युधिष्ठिर से सलाह लूंगा तभी कुछ करूंगा, क्योंकि वो मुझे हमेशा से सही सलाह देता है। इस पे दुर्योधन फिर से आत्महत्या की धमकी देता है, जिसमें धृतराष्ट्र मान जाते हैं और विदुर को कहते हैं कि पांडवों को बुलवा लाओ। विदुर इस चीज का कड़े तरीके से मना करते हैं, परंतु धृतराष्ट्र के कहते हैं कि हम लोग रहेंगे तो कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम अति शीघ्र जाओ और पांडवों को बुला लाओ, लेकिन उनको मेरा अभिप्राय मत बताओ। इसके बाद विदुर भीष्म के पास जाते हैं। इधर धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाने का प्रयास करता है कि विदुर सही कह रहे हैं, ये मत करो, इससे कलेश होने की संभावना है और घर में सर्वनाश होने के संकेत दिख रहे हैं। परंतु दुर्योधन धृतराष्ट्र को फिर से युधिष्ठिर के अभिषेक का, उनके पास लाए हुए उपहार और धन का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। धृतराष्ट्र उसके बाद फिर से दुर्योधन को समझाता है, लेकिन दुर्योधन धृतराष्ट्र की बात नहीं मानता और उसको उकसाता है, जिसके बाद फाइनली धृतराष्ट्र मान जाता है। अब आप यहां पे देखिए कि कैसे दुर्योधन के बिहेवियर को उसके सगे संबंधी सब उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं। इवन शकुनी और धृतराष्ट्र भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसके अंदर हेट्रेड और जेलिसी इतनी ज्यादा है कि वो सब कुछ छल से जीत लेना चाहता है। विदुर फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सिर्फ पुत्र मोह से वशीभूत होकर धृतराष्ट्र विदुर की बात नहीं मानता है। इनफैक्ट शकुनी की भी यही दशा है। उसका कोई स्पेसिफिक हेट्रेड कहीं भी महाभारत में नहीं दिया है पांडवों के लिए या फिर हस्तिनापुर या फिर भरतवंशियों के लिए। वो सिर्फ अपने भांजे का दुख नहीं देख पाता है और अपने भांजे
कि मोह के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। इनफैक्ट धृतराष्ट्र और शकुनी दोनों की दशा सेम ही है। विदुर फिर युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उनको राजा का निमंत्रण देते हैं। इस पे युधिष्ठिर कहते हैं कि द्यूत नहीं होना चाहिए, इससे कलह का कारण पड़ सकता है। इस पे विदुर कहते हैं कि उन्होंने राजा को भी यही समझाया था, परंतु राजा ने ये कहलवाया है कि पुत्र युधिष्ठिर को यहाँ बुला के ले आओ। इस पे युधिष्ठिर कहते हैं कि कौन कौन खेलेगा। तो विदुर बताते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र के साथ गांधार राज शकुनी, चित्रसेन, बाहलिक, सत्यजीत और जय। युधिष्ठिर दोबारा इस चीज के लिए वार्न करते हैं कि ये तो बहुत बड़े बड़े जुआरी हैं और इनके साथ तो खेलना सही नहीं होगा, मुझे इसमें कलह की आशंका दिख रही है। विदुर कहते हैं कि राजा ने आपको बुलवाने का आदेश दिया है तो मैंने वो आपको कह दिया है, अब इसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर ताजश्री ने नहीं बुलवाया होता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और सबसे मिलने के बाद शकुनी से बात करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं शकुनी से कि जुआ खेलना हमेशा से अनुचित देखा गया है, क्योंकि इसमें भाग्य का खेल बहुत बड़ा होता है। पासा कौन सा पड़ेगा इसका निर्णय करना बिना छल के असंभव है, तो तुम ये क्यों करना चाहते हो? हमारी धनराशि को जुए में क्यों जीतना चाहते हो? शकुनी कहता है कि जब क्षत्रिय किसी राज्य को पराजित करता है तो भी शठ से ही काम लेता है, तब वो अनुचित नहीं है, तो द्यूत विद्या के जानने के बाद किसी अकुशल को हराना कैसे अधर्म हो सकता है? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध कला में निपुण होने के लिए अस्त्र विद्या और तपस्या की भीषण जरूरत होती है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ तुम्हें सालों साल प्रैक्टिस करनी होती है, इसके बाद ही तुम्हें वो सब मिलता है। हमने वो किया है जिससे हम जीते हैं। हम सब जानते हैं कि तुम द्यूत कुशल हो और कपट भी जानते हो। शकुनी कहता है कि ठीक है, अगर डर लगता है तो मत खेलिए। युधिष्ठिर उसके बाद सारे जितने भी लोग वहां पे उपस्थित रहते हैं और धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं, परंतु धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अब तातश्री ने आज्ञा दी है तो खेलना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे युधिष्ठिर तो खेलने आए ही थे, परंतु उन्होंने इतनी सारी बात क्यों की? क्योंकि वो अपने ताजश्री का कहना नहीं डाल सकते थे, वो तो एक चीज था, परंतु उन्होंने ये सारी बात सबके सामने इसलिए की ताकि बाकी लोग ही ये बात सुन के अगर इस चीज की निंदा करें तो क्षत्रिय समाज के दबाव की वजह से शायद धृतराष्ट्र इस चीज से पीछे हट जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। युधिष्ठिर इज नॉट अ सिंपलटन जो बिना जाने बूझे कोई काम कर सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जो है उसकी बात सुनने को रेडी नहीं थे, वो सिर्फ द्यूत आरंभ होने के लिए एक्साइटेड थे। युधिष्ठिर एंड में जब देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा तो पूछते हैं कि जुआ कौन खेलना चाहेगा। दुर्योधन कहता है कि धन मैं लगाऊंगा, दांव मामा जी चलेंगे। युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि ये तो अनुचित है, जो धन लगा रहा है दांव भी उसे ही खेलना चाहिए, ये गलत है, ये अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इस पे फिर से रिएक्ट नहीं करता है और कहता है शकुनी कि द्यूत क्रीड़ा आरंभ की जाए। द्यूत क्रीड़ा आरंभ होती है और युधिष्ठिर एक बहुत ही कॉस्टली मुकुट लगाते हैं जिसमें दुनिया भर के हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। सिमिलरली दुर्योधन भी दांव पे धन लगाता है, शकुनी पासा फेंकता है और शकुनी कहता है कि लो मैंने इसे जीत लिया, और युधिष्ठिर वो दांव हार जाते हैं। युधिष्ठिर सबके सामने कहते हैं शकुनी तुमने छल किया है, परंतु कोई कुछ नहीं बोलता है। युधिष्ठिर ये चीज देखते हैं और वो आगे खेलना कंटिन्यू करते हैं। ऐसे करके एक एक करके युधिष्ठिर अपना सारा धन लगाते जाते हैं और शकुनी छल करके जीतता जाता है और हर बार कहता है लो मैंने ये भी जीत लिया। पूरी सभा उस वक्त सन्नाटे में बैठी हुई थी। उस अधर्मपूर्ण खेल को केवल सब देख रहे थे, परंतु राजा से उठकर उसको बंद करने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। इस तरीके से सर्वस्व अपहरण एवं समस्त भारत वंश को महासर्वनाश की ओर ले जाने वाली भयंकर द्यूत क्रीड़ा चल ही रही थी कि विदुर उठते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दुर्योधन के रूप में
आपके घर में आपके कुटुंब का सर्वनाश करने के लिए एक सर्प के भांति बैठा हुआ है। दुर्योधन छल किए जा रहा है और आप मौन क्यों हैं महाराज? आप इसको रोकिए। इसके बाद विदुर और भी इस सिचुएशन के बारे में धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दुर्योधन विदुर का अपमान करता है और कहता है, तुम सदा से हमारी सारी नीतियों का विरोध कर रहे हो, और जब हमने आज अपने दुश्मनों को सर्वस्व जीत लिया है तो तुम एक आस्तीन के सांप के भांति हमें डसना चाहते हो। विदुर इस पे पलट के दुर्योधन को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हें त्याग देना चाहिए था, क्योंकि महाराज आपने आज दुर्योधन का त्याग नहीं किया है तो आज आपका पूरा समग्र वंश सर्वनाश की मुहाने पे खड़ा है। कृपया करके इसको रोकिए। परंतु धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही द्यूत का गेम चलता रहता है और युधिष्ठिर सारी धन संपत्ति हार जाते हैं। फाइनली वह सहदेव को दांव पे लगाते हैं, परंतु उसके पहले वो ये कहते हैं कि सहदेव मेरा छोटा भाई है और वो दांव पे लगाने की वस्तु नहीं है, परंतु मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। सब लोग चुप रहते हैं। केवल धृतराष्ट्र एकदम प्रसन्न होकर विदुर से पूछते हैं कि कौन जीत रहा है, और दुर्योधन की छल पूर्ण जीत से प्रसन्न हो रहे होते हैं। विदुर बताते हैं कि दुर्योधन ही जीत रहा है। इस पर धृतराष्ट्र एकदम खुशी से एक्साइटेड होकर देख रहा होता है। युधिष्ठिर फिर अपने भाई को दांव पे लगाना आरंभ करते हैं। हर एक बार दांव पे लगाने से पहले युधिष्ठिर उस भाई के गुण बताते हैं, बार बार कहते हैं कि शकुनी तुम अधर्म पूर्वक छल कर रहे हो। वो बार बार इसीलिए कहते हैं कि कदाचित इस चीज को सुन के क्षत्रिय समाज धृतराष्ट्र पे जोर तो डाले और धृतराष्ट्र मना कर दें कि और ये गेम को खत्म होने की घोषणा कर दें, परंतु धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहता और युधिष्ठिर एक एक करके सबको हार जाता है। युधिष्ठिर की किसी भी बात का धृतराष्ट्र पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुर्योधन की आंख और शकुनी के छल से धृतराष्ट्र ही जुआ खेल रहे हों और सर्वस्व जीत रहा हो। इसी उत्साह में उसने खेल को रोका नहीं और शकुनी ने कहा, लो मैंने तुम्हें भी जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि अब मेरे पास जीतने को कुछ भी नहीं है, तुमने सब छल से जीत लिया, अब खेल बंद होना चाहिए। धृतराष्ट्र अब भी खेल को खत्म करने की घोषणा नहीं करते हैं। शकुनी कहता है, अभी कैसे? तुम अपनी पत्नी को दांव पे क्यों नहीं लगाते और सब कुछ वापस जीत सकते? युधिष्ठिर शॉक्ड हो जाते हैं। सब और देखते हैं। धृतराष्ट्र सिर्फ एक्साइटेड में पूछ रहा होता है कि क्या हमारा पक्ष जीत रहा है। युधिष्ठिर चारों ओर देखते हैं और कोई भी इस चीज का विरोध नहीं करता है। उसके बाद युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। उसने अपनी सहधर्मचारिणी द्रौपदी को दांव पे लगाने का निश्चय किया। दांव पे लगाने से पहले युधिष्ठिर ने द्रौपदी के व्यक्तित्व का वर्णन किया और फिर यही कोशिश की कि कोई तो धृतराष्ट्र को बोल के रुकवा दे, लेकिन कुछ भी ना हो पाने पे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। ये होते ही कोलाहल मच गया। सब लोग एक साथ युधिष्ठिर की बुराई करने लगे, धिक्कारने लगे। विदुर बेहोश होकर गिर पड़े। भीष्म, द्रोण, कृप सब लज्जा से मुंह छुपा लिए। शकुनी ने दांव चला और वो चाल भी शकुनी जीत गया।